एक टॉयलेट को बनाने की लागत आई 68,000 रुपये। कितना? 68,000। टॉयलेट की मेंटेनेंस का खर्चा एक साल का 9,23,000। कितना? 9,23,000। इसको आप महीने में डिवाइड कर लो तो लगभग 76,000 रुपये के आसपास, 76 से 77,000 रुपये के आसपास। ठीक है जी। आज से 35 से 40 साल पहले हम किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत एक विकासशील देश है, और वो विकासशील देश आज भी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ। क्यों? उसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप तोहफा समझ के कबूल करिएगा। और मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ आज एक नहीं, मेरे साथ आज दो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। एक हमारे साथ हैं केतन सूरी जी, हमारे पत्रकार साथी भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, और इनको सभी जानते हैं। अजय सैनी मशहूर है फरीदाबाद के अंदर, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और पेशे खिदमत क्या कर रहा हूँ मैं आपके आगे। अब ये पहले आप ये टॉयलेट्स देख लीजिए, पब्लिक टॉयलेट हैं ये, जो सरकार ने बनाए हैं। और जो आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा ना, वो आंकड़े आप जब आप सोचोगे समझोगे तो आंकड़े जो हैं आपको, आपके दिमाग को शायद हो सकता है फेल कर दें आपके दिमाग को। तो बताना मैं क्या चाहता हूँ, ये जो सरकारी टॉयलेट आप देख पा रहे हैं ना, ये एक टॉयलेट, ये 4 टॉयलेट हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 टॉयलेट थोड़ी सी आगे पड़े हुए हैं। और आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि एक की कीमत, एक टॉयलेट को बनाने की लागत आई 68,000 रुपये। कितना? 68,000 रुपये। जहाँ 68,000 में 50 गज के पे लेंटर पड़ जाता है। 50 गज का अगर आपका प्लॉट हो ना तो उस पर लेंटर पड़ जाता है 70,000 रुपये में। लेकिन एक टॉयलेट की कीमत, एक टॉयलेट को बनाने की लागत 68,000 रुपये। और आंकड़े और बताता हूँ आपको, 68,000 रुपये यहाँ ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद एक साल में इसको मेंटेन रखने की लागत 68,000 रुपये तो लागत आ गई बनाने की। तो हो सकता है 68,000 रुपये ही इसको एक साल की मेंटेनेंस भी हो, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। एक टॉयलेट की मेंटेनेंस का खर्चा एक साल का 9,23,000 रुपये। कितना? 9,23,000 रुपये। और अगर इसको आप महीने में डिवाइड कर लो तो लगभग 76,000 रुपये के आसपास, 76 से 77,000 रुपये के आसपास। तो हमारा देश विकासशील क्यों है? क्योंकि हमारे टैक्स की बर्बादी, हमारे जनता के टैक्स की बर्बादी हो रही है। जब टैक्स के पैसों की बर्बादी होगी तो देश विकसित होगा कैसे? विकासशील ही रहेगा, वो अगले 100 साल तक भी विकासशील रहेगा। मेरे साथ केतन सूरी जी हैं। केतन सूरी जी, मैं जो आंकड़े मैंने बोले गलत तो नहीं बोले? बिल्कुल, आपने कोई आंकड़े गलत नहीं बोले हैं। फिलहाल ये आप नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, ये नगर निगम का कागज़ बोल रहा है जी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये नगर निगम का आरटीआई का जवाब है, जिसमें उन्होंने खूब बताया है कि यहाँ पर पूछा गया था कि कितने, यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि कितने टॉयलेट लगे हैं और कितने ट्री गार्ड्स लगे हैं इस पार्क के अंदर, मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्च किया जाता है। परंतु कुछ समझदार व्यक्ति जो हैं, कुछ अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो जवाब दिया गया है फिलहाल वो ये दिया गया है कि फिलहाल तो इस जवाब को सही मानेंगे ना? बिल्कुल, आप ऑन पेपर है जी, ब्लैक एंड व्हाइट, हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अंदर अधिकारी खुद बता रहे हैं। बिल्कुल। और जो है स्वच्छ भारत मिशन के यही है, उनके द्वारा जवाब दिया गया है। 8 टॉयलेट लगे हैं जी यहाँ पर, 4 इधर 4 आगे, 8। एक टॉयलेट की कॉस्ट आई है जी बनने में, इसको बनाने में 68,000 रुपये, 68,000। और टोटल कॉस्ट जो इनको मेंटेनेंस की एक साल के लिए आती है जी, वो है 73,89,931 रुपीज़। And if we divide this amount in months, then it would be 77,000 रुपीज़। बिल्कुल डिवाइड करते हैं तो ये करीबन सालाना 9,23,000 के आसपास पड़ता है, और करीबन 77 के आसपास में इसका महीने का खर्च जो आता है एक टॉयलेट का। तो देश विकसित कैसे बनेगा? बिल्कुल विकसित कैसे बनेगा उसके सामने आप सामने देख सकते हैं, उदाहरण है सामने। हाँ। जो उदाहरण है बिल्कुल। हाँ। जहाँ पर वर्क ऑर्डर पर इस तरीके से टेंडर दिए जाएंगे तो सामने हमारा देश ऐसे ही रह जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल आप ये देखें, इस टॉयलेट को बनने के लिए आप पीछे अगर कैमरा से दिखा दें। हाँ। इस टॉयलेट के ऊपर में कोई पानी की टंकी नहीं है, पानी कहाँ इस्तेमाल करेगा? टॉयलेट विदाउट वाटर है। साथ में मेंटेन आप किस चीज को कर रहे हैं? जो खुद ही अभी अंडर मेंटेनेंस है, उसको मेंटेन करने का आप ठेका दे रहे हैं। ये तो अपने आप में घोटाला हो गया। हाँ। और इसकी आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर निगम के आला अधिकारियों को और सरकार के आगे मैं ये दरख्वास्त रखूंगा कि इसके ऊपर स्वयं संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर एक SIT गठित कर इसकी जाँच करवाई जाए, और जो इसके अंदर लिप्त पाया जाता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि ये जनता का पैसा है, आम जन का पैसा। कल मुख्यमंत्री जी शहर में आए थे, प्री बजट के ऊपर उनकी चर्चा भी हुई है जी, और उनका कहा था कि आखिरी पायदान का जो व्यक्ति है उस तक जो है वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। ये मंत्री जी, ये आखिरी पायदान के व्यक्तियों के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये आखिरी पायदान के व्यक्तियों के लिए ये बनाए गए हैं। ये कोई विकसित इंसान या कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, ये आखिरी पायदान का ही व्यक्ति इस्तेमाल करेगा। और उन तक पहुँचाने वाली जो सुविधा है वो RTI के माध्यम से उजागर हुई है। और फिलहाल इसी प्रकार की जो खामियाँ हैं वो पूरे शहर के अंदर है, और आप लोग उठाते हैं और हम लोग दिखाते रहते हैं उस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।
अजय सैनी भाई हमारे साथ हैं। और एक बात बता दूं, ये बात हो रही है 8 टॉयलेट की, ठीक है जी। फरीदाबाद के अंदर ये 8 टॉयलेट ही नहीं है, फरीदाबाद के अंदर ऐसे सैकड़ों टॉयलेट हैं सैनी साहब। जी, बिल्कुल। अगर ये आंकड़े यहाँ पर हमें असमंजस में डाल रहे हैं, ये 8 टॉयलेट जो हैं इनकी अमाउंट हमारे सिर के ऊपर से निकल रही है, तो आप समझिए फरीदाबाद के अंदर क्या हाल होगा। देखो जी, करोड़ों रुपये का ऐसा लग रहा है, घोटाला हो रहा है। और जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं जी। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जी जिसको इसका मेंटेनेंस का ठेका दिया है, हाँ। वो कंपनी कहाँ है और वो कंपनी क्या कर रही है। ना तो इसमें कोई सीवर का कनेक्शन, ना पानी का कनेक्शन, ना लाइट का कनेक्शन। तो ये वो मेंटेनेंस किस लिए दे रही है उसको, किस लिए दे रही है ना जी। और वो अधिकारी कहाँ हैं नगर निगम के, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं जी। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। एक चीज़ और दिखा दूँ मज़े की बात मैं आपको। ये जो आप ये देखिए टॉयलेट की सीट देखिए, और ये टॉयलेट का सिस्टम देखिए। और आपको मज़े की बात ही बता दूँ, ऐसा लग रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूँगा, नंबरों की पुष्टि मैं कर सकता हूँ लेकिन इसी की पुष्टि मैं नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरटीए लगने के बाद ये सीट चेंज हुई है और आरटीए लगने के बाद ये सिस्टम लगाया गया, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी चीज़ ऐसे हो नहीं सकती है। हाँ जी सनी साहब। नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो करोड़ों रुपए का घोटाले पे करे जा रहे हैं जी। क्योंकि हम तमाम हर तीसरे से चौथे दिन हम कुछ ना कुछ घोटाले लेकर आते हैं सामने। अब जब 8 टॉयलेट में ये हाल है तो पूरे तो शहर में तो हज़ारों होंगे, हज़ारों तो नहीं, तो 4-5 200-300 तो होंगे जी, बवाल हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब ये सुनने में आ रहा है मेरे को जी, मैंने आटे लगा दिए उसकी, अभी 15 दिन हो गए मेरे को, कि नगर निगम कोई टेंडर और लगा रहा है अपनी तरफ से कोई 15 से 20 लाख रुपए का एक टॉयलेट के लिए। इसके तो ये तो है 68,000 का। हाँ। अब कोई 15 से 20 लाख रुपए का एक टॉयलेट, 15 से 20 लाख का एक टॉयलेट, एक टॉयलेट। हाँ। तो वहाँ उस जगह पे टॉयलेट ही करेंगे या कुछ और भी करेंगे? वो उसी को देखने के लिए मैं बिल्कुल एकदम ये लगा लो, बस मेरे को बस ललाए ज़्यादा हो रहा हूँ मैं भाई। वो कैसा टॉयलेट है वो जो 15 से 20 लाख रुपए एक तो आप समझिए। और एक चीज़ बताऊँ मैं, हर विधानसभा में 10 टॉयलेट बनेंगे वो, हर विधानसभा में। मैंने 7 विधानसभा हमारी, 7 विधानसभा हमारी, तो 70 टॉयलेट। हाँ नहीं, 1 मिनट, हाँ 70 बनेंगे, लेकिन वो लगभग 10 लाख का है, 15-20 नहीं, 10 लाख रुपए का 10 लाख का एक हो गया, 10 लाख के आसपास का है वो टॉयलेट। जो मेरे को जानकारी मिली है। बाकी तो आरटीआई का जो जवाब मिलेगा उसके बाद पुष्टि होगी जी। अब आप जहाँ धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगती है, तो कहीं ना कहीं तो ये बिल्कुल तय है जी। वो टेंडर नगर निगम ने अभी कॉल करा है, यानी कि अभी तो वो आपने आमंत्रित करा है कि भाई ये हमें ऐसे ये टेंडर छोड़ रहे हैं, जिसको लेना है वो जो भी कंपनी है वो आएंगी, वो बात की बात। अब आप ये लगाओ जी, जब इस 68,000 का जो एक टॉयलेट है, हाँ। इसके लिए 73 लाख रुपए इन्होंने मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिए, हाँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वो 10 लाख का एक टॉयलेट बनेगा तो उसका मेंटेनेंस तो करोड़ों में जाएगा। ये मेंटेनेंस फिर इतना अमाउंट 8 का है ना, वो 1 का हो जाएगा मेरे साथ। अब ये भी कम पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा लग रहा है जी, ये ऐसा लग रहा है जी। अब आप ये लगा लो जी, हमारा शहर जो है, अभी कल मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था जी भाई कि एमसीएफ कमिश्नर ने एक कमेटी बना दी है जो अब स्वच्छता का वो चलेगा। अभी जो रैंकिंग होती है जो है नहीं, उसमें जो उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं आबादी के हिसाब से शहर। जो हमारा जो फरीदाबाद शहर आ रहा है उस कैटेगरी में पूरे इंडिया में 40 शहर आते हैं। पिछली बार रैंकिंग में हमारा शहर 40 में से 34 नंबर पे आया था जी। 40 में से 34 नंबर पे आया था जी। अब वो 34 में क्यों आया, वो जो ये सारे काम हो रहे हैं इसलिए 34 में आ रहा है जी। और सरकार से पैसे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि जी ये जो एरिया है, ये माननीय विपुल गोयल जी का विधानसभा का एरिया है जी, और उनके अंडर ही नगर निगम आ रहा है जी। और आप लगा लो उसके बाद भी ये काम हो रहे हैं जी। तो ये बड़ा एक सोचने वाला, एक बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है जी। माननीय मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जी इसकी जांच करी जाए जी, और जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त व्यवहारिक कार्रवाई करी जाए जी। यूएलबी मिनिस्टर के अंदर, उनकी विधानसभा के अंदर ये टॉयलेट लगे हुए हैं, एमसीएफ उनके अंडर आती है और एमसीएफ के अधिकारी ये ब्लंडर कर रहे हैं। और फिर मैं वही बातें दोबारा से रिपीट करूंगा कि हमारा देश अब तक विकसित क्यों है। जब से हमारा देश जो है आज़ाद हुआ है तब से विकासशील क्यों है, अब तक विकसित क्यों नहीं हुआ। वो कारण आपके सामने है, वो नमूना आपके सामने है, वो उदाहरण आपके सामने है। मैं धन्यवाद करूंगा अजय सैनी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा केतन सूरी जी का, जिन्होंने एक अहम आंकड़े हमारे सामने रखे जो ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हमारे देश में टैक्स की बर्बादी हो रही है, जनता के टैक्स की बर्बादी हो रही है। खबर जड़ से डिजिटल के लिए उज्जवल हांडा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।